जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप जो कि साइंस जीके की टॉप 10 एमसीक्यू को हमने इस वीडियो में कवर करने वाले वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहे। पहला क्वेश्चन क्या रहे, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ जो मेटल रहे पीरियोडिक टेबल में कितने की रहे। टोटल नंबर ऑफ मेटल की बात है, मेटल की बात करें तो वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 93 मेटल रहे। टोटल नंबर ऑफ मेटल 93। बट उसी तरह आपको नॉन मेटल पूछे तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल पूछे तो ये है 18। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल 18 रहे। एंड उसके साथ आपको मेटालॉयड पूछे तो ये 7 रहे। ध्यान में रखना, ये कुल मिला के जो कि टोटल आपको मिला के ये 108 आपको 18 मिलेगा। ध्यान में रखना टोटल। ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड आपको बता दूँ ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, नीचे के एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी दिन से हमने ये जीके नहीं डिस्कस की थी, बट अभी के टाइम में कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। देखते हैं डिटेल में क्या है। पीरियोडिक टेबल क्लास 18 जो कि 118 एलिमेंट्स इन टोटल। द बाउंड्रीज बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल एंड द मेटालॉयड कैन बी blurry, which can be affect the accuracy of the number of the metals। ध्यान में रखना, elements are the simplest chemical compound and the made up of atom and have the same number of proton। the number of proton in the atom is called as the atomic number। ध्यान में रखना atomic number जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहा जाता है, प्रोटॉन। एंड एक रहे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होती है। एंड एक रहे न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होती है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल, ये आपके सामने रहे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मानियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नोशियम, रुथेनियम, रूडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेलुरियम, आयोडीन, जेनॉन, कैल्शियम, बेरियम। एंड ये रहे लैंथेनाइड सीरीज, ये रहे एक्टिनाइड सीरीज। ध्यान में रखना, उससे भी आगे भी ये दो एलिमेंट रहे, बट आपको हालांकि लगभग 50 एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। एंड अल्काली मेटल, ध्यान में रखना, इसमें टोटल ग्रुप की बात करें 18, जो कि इसमें सीरीज आपको पूछे तो कितनी की सीरीज रहे, ये भी सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो, ये जो फर्स्ट ग्रुप में रहे ये जो कि अल्काली मेटल रहे, अल्काली अर्थ मेटल रहे। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल इसके बीच में रहे। एंड ये जो डिवाइडेड करवाया गया SP, जो कि ये ब्लॉक की तरह भी डिवाइडेड करवाया, 4 ब्लॉक रहे इसमें। सो देखते हैं इसके सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। ध्यान में रखना पीएच के फुल फॉर्म क्या है, पीएच के फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये है। ध्यान में रखना पीएच के फुल फॉर्म आपको दोनों तरह के आपको देखने को मिलेगा। एक तो सही आंसर होगा जो कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। बट पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सही आंसर है। ध्यान में रखना पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसका डिटेल में। एंड एसिड बेस, ये तो देखते हैं यही है। पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द मेजर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड और द प्रोटॉन इन ये सब्सटेंस। ये एसिडिक मीडियम रही जो कि 7 आपको पूछे तो ये न्यूट्रल हो गया। एंड उसके जो नीचे जो रही एसिडिक होते जाएगा एंड आगे बढ़ते जाएगा तो ये अल्कालाइन यानी बेसिक बेस। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क। ध्यान में रखना पीएच ऑफ मिल्क आपको पूछे तो ये है 6.5। ध्यान में रखना। एंड ये नोट करते जाना आपको, प्योर वाटर की पीएच पूछे तो ये 7 रहे। ध्यान में रखना। एंड ब्लड की पूछे तो
ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ये ध्यान में रखना 7.4 ये ब्लड की पीएच है। लाइम वाटर की पूछे तो लाइम वाटर की पूछे तो सॉरी लाइम वाटर की पूछे तो ये है 11.0 ध्यान में रखना। यूरिन की पूछे तो ये 6 pH रहे एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड एसिडी रेन की पूछे तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ये जो बताया जा रहा है एसिडी रेन की पूछे तो ये pH आपको 5.5 से 5 to 5.6 के बीचों बीच देखने को 6 सॉरी ये लिखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है 6 देखने को मिलेगा। एंड गैस्ट्रिक जूस जो HCl रहे आपके बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस इसका pH आपको 1.0 फिर 1.2 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना सारे का सारे जो pH जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं ये तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या रहे डिटेल में। pH ये मतलब जो मिल्क रहे ये 6.5 to 6.9 के बीचों बीच रहती है ये ध्यान में रखना। स्लाइटली एसिडिक होती है। आगे देखते हैं एंड कौन सी एसिडी पाई जाती है मिल्क में। जो मिल्क है ना ध्यान में रखना जो मिल्क रहे इनमें कौन सी एसिडी रहे ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। हालांकि आगे हमने इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। विच बुक रिटन बाय द एंटोनी लेवोसियर ध्यान में रखना। एंटोनी लेवोसियर ये उन्हें कहा जाता है जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री ध्यान में रखना। ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्हें कहा जाता है। एंड उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये उन्हीं की बुक है ध्यान में रखना। एंड उन्होंने जो कि डिस्कवर करी थी खोज करी थी जो कि ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ये खोज करी थी ध्यान में रखना एंटोनी लेवोसियर। सो ये उनकी बुक है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आगे देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। ऑफ जो कि often called as the father of modern chemistry of his contribution to the science and the Antoine Lavoisier was also the author of the first modern chemistry जो टेक्स्ट बुक का नाम क्या है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड ये भी आपको कमेंट करना है कि ये जो ब्लैक जो बैकग्राउंड लगाया गया है ये सही है या फिर वाइट आपको लगाना चाहिए। ये ब्लैक सही है या फिर वाइट ये कौन सी बैकग्राउंड आपको लगाना चाहिए ये कमेंट करना। वो उसी तरह हमने डिस्कस करते रहेंगे। हाउ मेनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैव फिजिकल स्टेट आपको पूछे तो ये आपको मतलब बचपन से ये पता है ये ए बट आपको वैसे भी आपको पता है कि सी आंसर भी होगा। मतलब ये हाउ मेनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैव बट आपको सही आंसर बता दूँ पूरी तरह ये सही आंसर कौन सी होगा। हाउ मेनी फिजिकल स्टेट मैटर ऑफ 5 स्टेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 5 स्टेट। मतलब ये 3 भी सही आंसर है ये 5 नहीं होते तो ये आपको यही आंसर करना चाहिए बट ये आपको 5 स्टेट आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेट बट ये जो असल में जो रहे ये 5 स्टेट रहे। क्या कर रहे एक तो रहे प्लाज्मा रहे फोर्थ पर और जो फिफ्थ पर है वो है बोस आइंस्टाइन जो एक पदार्थ की अवस्था होती है ध्यान में रखना। प्लाज्मा ही क्या है ये जब एक पदार्थ को एक गैस को 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक जो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये बन जाती है। क्या बन जाती है ये जो कि ये प्लाज्मा बन जाती है जो सन में पाई जाती है। सन की कोरोना में जो हाइड्रोजन हीलियम ये जो गैस रहे ना ये प्लाज्मा की तरह रहे। देखते हैं एंड प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा ऐसा है कि जो एक जो इलेक्ट्रॉन रहे ना ध्यान में रखना। प्लाज्मा ऐसा है कि जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन रहे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रहे ये सभी के सभी ये 2000 डिग्री टेम्परेचर पर ये निकल जाती है। निकलकर ये एक स्पार्किंग प्रोड्यूस करती है स्पार्क करने लगती है ध्यान में रखना। एंड नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 6 में व्हिच ग्रुप ध्यान में रखना। व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज द जीरो ग्रुप इसे कहा जाता है एलिमेंट को। ये ग्रुप 18 पर रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ग्रुप 18 पर रहे ध्यान में रखना।
टोटल आपको ग्रुप आपको पूछे तो ये 18 मिलेगा, ग्रुप 18 रहे। बट आपको उसी तरह आपको पीरियड पूछे तो 7 पीरियड, ध्यान में रखना टोटल ग्रुप रहे। एंड ये सारे के सारे आपको जो ये उसे इनॉट गैस कहा जाता है, इनॉट गैस यानी नोबेल गैस कहा जाता है। ये ऐसा है कि इसमें जो कि कौन सी एलिमेंट रहे, हीलियम, ध्यान में रखना, नियॉन एंड आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन एंड रेडन एंड जो कि ओनसियम, ओग्नेशियम, ओजी यानी ओग्नेशियम, ध्यान में रखना ये पाई जाती है। एंड सो ये ग्रुप 18 में रहे, ध्यान में रखना। सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। एंड उससे भी एक शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे कहा जाता है कि ध्यान में रखना ये जो एलिमेंट रहे ना, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, हेना, हेना, नीना, हेना, नीना एंड और, हेना, नीना और मतलब AR और आर्गन रहना, और करीना, हेना, नीना, करीना, एक्सरे, ध्यान में रखना ये जो XE रहे, एक्सरे, ध्यान में रखना ये जो XE रहे यानी एक्सरे, एक्सरे रंगीन, रंगीन, ध्यान में रखना ये एक शॉर्ट फॉर्म रहे, ये हेना, नैना और करीना, एक्सरे रंगीन। बस आपको यही याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जो कि एंड ओग्नेशियम। सो एंड इसमें जो ब्लॉक जो आपको पूछे तो ये एस ब्लॉक जो रहे, ध्यान में रखना ब्लॉक कितने की रहे, ये है जो कि SDPF ये ब्लॉक रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 7 में हु हैज़ डेवलप द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप की है, हेनरी मोस्ले, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेनरी मोस्ले। बट फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अब बताओ, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है। एंड ये जो हेनरी मोस्ले जो डिस्कवर करी है 1913 में, एंड इसी डेट को नोबेल प्राइज़ दी गई थी, किससे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कौन सी बुक के लिए, ये जो कि गीतांजलि के लिए, ध्यान में रखना। एंड सो ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये हेनरी मोस्ले, एंड ये जो हेनरी मोस्ले किसके आधार पर ये करी थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस पर ये करी थी, ध्यान में रखना। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पूछे तो ये भी ध्यान में रखना, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो है मेंडेलीव, ध्यान में रखना। सो आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में, व्हिच एसिड फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड, ये हमने आपको पूछा था, लैक्टिक एसिड। एंड आपको ऑक्सैलिक एसिड पूछे तो ऑक्सैलिक एसिड कौन सी किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है टमाटो में, टमाटो में जो कि ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनाच में भी रहे, एंड गुआवा इसमें रहे। नेक्स्ट देखते हैं 9 में क्या रहे, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। एंड सो ये जो मैटर क्या है, मैटर एक है कि मैटर यही है कि हैविंग मास एंड उसके साथ और क्या रहे, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसे मैटर कहा जाता है। एंड फादर ऑफ आटम आपको पूछे तो फादर ऑफ एटम आपको पूछे तो ये है जॉन डाल्टन, ये फादर ऑफ मैटर कहा जाता है, ध्यान में रखना। कौन सी ईयर में ये मैटर की खोज करी थी, 1808 में, मतलब ये तो 1808, उससे पूर्व एक जो एक मुनि रहे जो कि ऋषि रहे, वो पूछे तो एक साधु रहे जो कि लगभग
जो कि 2500 ईयर से पहले ही ये खोज कर चुकी थी, जो कि आटम, एक पदार्थ की जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये आटम उन्होंने खोज करी थी। बट हालांकि ये आगे जाकर उसे भी फिर से डिवाइडेड करवाया गया। बट उससे पूर्व एक रूसी जो कन्नट ऐसे रहे नाम, ये डिस्कवर करी थी। सो देखते हैं ये तो हमने डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लास्ट क्वेश्चन, मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान में रखना मास ऑफ प्रोटॉन ये पूछे तो 1.67 इंटू 10⁻27, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही है। एंड ध्यान में रखना ये जो प्रोटॉन डिस्कवर करी है, डिस्कवर किसने करी है, ये रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कौन सी ईयर में पूछे तो 1911 में, ध्यान में रखना। एंड इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करी है, थॉमस ने। एंड इलेक्ट्रॉन जो कि ये नेगेटिव चार्ज होती है, ये तो आपको पता है। एंड और एक रहे न्यूट्रॉन, ये जेम्स चार्डविक ये उन्होंने। एंड इसमें कोई भी चार्ज है ही नहीं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं। एंड इससे शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछे तो वो है ईट फॉर अनाज। सो ये सारे के सारे डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड, आज की ये वीडियो यहीं तक रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। और वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करना कि कैसे लगा वीडियो, और ऐसे चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करना, वो हमने डिस्कस करते रहेंगे हर बार। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।